जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान मास्मरण 17वां विश्राम। आज के संवाद में सुने। आज वही संवाद है जब सूर्य कुल के सूर्य महाराज दशरथ जी अपने प्यारे प्रभु श्री राम जी के याद में अपने प्राणों को त्याग देते हैं। उनको उससे पहले प्राण उनके कंठ में आ जाते हैं और बहुत वियोग है, उनको बहुत पीड़ा है, बहुत जलन है। राम राम रट रहे हैं और अपने जो श्राप श्रवण कुंवर के माता पिता ने दिया था महाराज दशरथ जी को, जब इन्होंने बाण धोखे से बाण लग गया था श्रवण कुंवर को, लेकिन उनके माता पिता ने श्राप दिया था। उस श्राप की बात याद आती है। महाराज दशरथ जी उस श्राप की बात सुना देते हैं सबको और फिर राम राम रटकर अपने प्राणों को आज त्याग देते हैं। सुने, विस्तार से आपको सुनाएंगे, आप भी पढ़ें हमारे साथ। अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। प्यारे, जैसे इस बात से ये सीख मिलती है कि मनुष्य को चाहिए, कभी किसी को जैसे हमसे दुख हुआ है, कष्ट हुआ है, तो हम समय रहते उसका पछतावा कर लें। समय रहते उसका पछतावा कर लें तो हमें माफी मिल जाती है, भगवान क्षमा कर देते हैं। उसका जब पश्चाताप कर लेते हैं तो हमारे क्लेश कट जाते हैं। इसलिए आज महाराज दशरथ जी जब आखिरी समय आता है तो उनको श्रवण कुंवर की बात याद आ जाती है और वे सबको सुना देते हैं और इस मान लेते हैं कि वो श्राप आज पूरा हो रहा है। सुने, जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। आप धीरज धारण धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। ये माता कौशल्या जी कह रही हैं, महाराज दशरथ जी को समझा रही हैं, बहुत समझा रही हैं कि आप धैर्य धारण कीजिए, संतोष दिला रही हैं आज महाराज दशरथ जी को। बाबा कहते हैं, प्रिय पत्नी कौशल्या जी के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो, ठंडा जल छिड़क रहा हो। ऐसे कोमल वचन, सुंदर वचन, शांति देने वाले वचन माता कौशल्या आज समझा रही हैं महाराज दशरथ जी को। यहाँ तक संवाद अब आगे सुने। धरी धीरज उठी बैठे भुआलू, कहु सुमंत्र कहाँ राम कृपालु। कहाँ लखनो कहाँ राम स्नेही, कहाँ प्रिय पुत्र बधू बैदेही। बाबा कहते हैं, आज धीरे धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो, कृपालु श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ हैं और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। बिलपतराओ बिकल बहु भांति, भई जोग सरिस सिरा तीन राती। तापस आंध साप सुधियाए, कौशल्या ही सब कथा सुनाए।
बाबा कहते हैं आज राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं, बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। जब कोई दुख की घड़ी आती है तो रात ऐसा लगता है जैसे बहुत लंबी रात हो गई, बीतती ही नहीं। दुख का समय कटता नहीं जल्दी से। आज वही दशा महाराज दशरथ की है और राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप की बात याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या जी को कहा सुनाई। भयउ विकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आशा। सुतनु राखी करब मैं कहा, जेहि ना प्रेम पनु मोर निबाहा। बाबा कहते हैं आज उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम जी के बिना जीने की आशा को धिक्कार है, जीवन को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाहा। हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हार गुबर, हाँ पितु हित चित चातक जलधर। बाबा कहते हैं आज महाराज दशरथ जी कहते हैं, हाँ रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी, हाँ लक्ष्मण रघुवर, हाँ पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ नाथ, सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। राम राम कही राम कही रामा, राम राम कही राम सिया रामा। राम राम कही राम सिया रामा। तनु परिहरि रघुवर विरह रामा, रावो गयो सुख धाम सिया रामा। रावो गयो सुख धाम सिया रामा। बाबा कहते हैं आज महाराज दशरथ जी बहुत वियोग में राम राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम जी के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए, प्राणों को त्याग दिया। महाराज दशरथ जी ने आज राम राम रटकर अपने प्राणों को त्याग दिया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जियन मरन फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विधु बदनु निहारा, राम बिराह करी मरनु समारा। बाबा कहते हैं आज जीने और मरने का फल तो महाराज दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम जी के विरह में, श्री राम जी के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। राम राम रटकर अपना मरण सुधार लिया। आज बाबा कहते हैं
शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूप से लो बलु तेजु बखाने, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। आज सब रानियां शोक के मारे व्याकुल हो रही हैं। वे राजा के रूपशील बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। बिल पाही बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदनो करहि पुरवासी, अथएव आजु भानुकुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानो। आज बाबा कहते हैं दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा गुण और रूप के भंडार सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। गारी सकल कैकयि देहि, नयन विहीन किन जगते, नयन विहीन किन जग जेहि, यही विधि बिलपत रैनी बियानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। बाबा कहते हैं सब कैकेयी को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, तब वशिष्ठ मुनि समय समरामा, कही अनेक इतिहास सिया रामा, शोक निवारिउ सबहि कर रामा, निज अज्ञान प्रकाश सिया रामा। बाबा कहते हैं तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान से अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया, सबके मन को शांति मिली। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी,